हेलो 100 डे इन अ बेटर एंड। और यहाँ पे सर्वाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं 3 बॉसेस और मुझे इन तीनों को मारना है। सबसे पहले आता है हमारा ब्लैकस्टोन गोलम, उसके बाद आता है स्केलेटन बॉस और एट द एंड में आता है द आई, जो इन सब का बॉस है। और मुझे इस दुनिया को इन सब से बचाना है, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा ओपी आर्मर चाहिए और अपने लिए एक घर चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सब 100 डे में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? इसे देखने के लिए तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और हाँ गाइस, आज की इस वाली वीडियो का लाइक है मैं 30,000 लाइक। और सच में भाई इस वाली वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था मेरा, जैसे तुम देख ही सकते हो पिछले 15 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है। और लेट वीडियो डालने के 2 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है कि या तो मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ और या मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ। तो हार्ड वर्किंग तो मेरे नाम से मैच करेगा नहीं, तो तुम लेजी लिख सकते हो मुझे। तो गाइस, पहले दिन में स्पॉन हुआ एक छोटे से आइलैंड पे, जिसके आसपास काफी सारे एंडरमैन थे। और सच बता रहा हूँ, इस वाले वर्ल्ड में सर्वाइव करना काफी ज्यादा आसान बात होने वाली थी, क्योंकि इस वाले वर्ल्ड में ना ही हमें कोई क्रीपर ज़ॉम्बीज वगैरह मिलेंगे, तो इसमें भाई कोई ज्यादा खतरा नहीं है। बस एंडरमैन से हमें थोड़ा बहुत खतरा है, और उसमें तो तुम्हें पता है यार, मैं बहुत ज्यादा प्रो एंडरमैन की आंखों में नहीं देखना था मुझे। ये इंट्रो था इसलिए मैं मर गया, ठीक है, पर कोई बात नहीं यार, हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे मैंने अपना एक और नया वर्ल्ड बना लिया था, क्योंकि मैं 5 बार मर चुका हूँ टोटल। और जहाँ से मुझे सामने की तरफ कोरस फ्रूट मिला था, तो मैंने उस फ्रूट को कलेक्ट कर लिया था। मैंने सुना था इस फ्रूट को खाने से हम टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जैसे 10 मीटर की रेडियस होता है इसका। तो यहाँ से मैंने ये सारे कलेक्ट करा था, क्योंकि मुझे बस एक ही सोर्स पता था वहाँ पे खाने का एंड में। और पास ही में एक पेड़ था, जो कि काफी ज्यादा बड़ा पेड़ था, तो मैंने उससे काफी सारे वुड ले लिए थे और उनसे मैंने अपने वुड के टूल्स वगैरह बना लिए थे। तो मैं एक बात बताऊँ कि इसके जो वुडन के टूल्स है, ये भी काफी ज्यादा मजबूत है, मतलब नॉर्मल ओवर से काफी ज्यादा पावर 3 में। और टूल्स वगैरह बनाने के बाद मैं आगे की तरफ चल गया था। और मैं थर्ड पर्सन में इसलिए खेल रहा था ताकि मेरी आंखें इन एंडरमैन की आंखों से ना मिले, क्योंकि अभी भी मेरे पास आर्मर भी नहीं है और ये मुझे मार सकते हैं यार, और मैं नहीं चाहता। मैं पहले ही 5 बार मर चुका हूँ, अब बस मेरा बहुत हो गया। मैं थोड़ा सेफ खेलना चाहता हूँ। और आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिला था, जिसके पास मुझे पहले लालटेन लगी थी लेकिन ये जो अजीब सी चीज़ थी, इसने मेरी भाई एक्स ले ली थी। मुझे पहले लगा था कि ये कुछ मतलब डेकोरेटिव चीज़ है, कि यहाँ पे जो हमारी कीमती चीज़ें हैं मुझे यहाँ पे रख सकती है। तो मैंने इसे तोड़ने की कोशिश करी, ये टूटा नहीं था। उसके बाद मैं आगे की तरफ गया था और यहाँ से मैंने एंड स्टोन कलेक्ट करना शुरू कर दिए थे। मुझे लगा था इनका नाम एंड स्टोन है, तो हो सकता है इनसे स्टोन की चीज़ें बन सके, जो कि चीज़ें बन रही थी, पर स्टोन की चीज़ें नहीं बन रही थी, वो वुडन की पिकैक्स से भी बहुत ज्यादा कम थी। और थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक और अलग सा और दिखा था। जैसे मैं उसको कलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरी स्टोन की एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब मैं अब स्टोन एज में आ चुका था। और उसके बाद मैंने यहाँ से सारे स्टोन तोड़ लिए थे। अब तो मुझे भी नहीं पता है दोबारा मौका मुझे कब मिलेगा, कब मुझे स्टोन तोड़ने को मिलेंगे। तो आज ही संपर्क कर डेड जिला को 200 रुपए दिहाड़ी में आ रहा है। और हरामियों कर मत देना, मैं मजाक कर रहा था। वैसे ही मेरे डिस्कॉर्ड वालों ने भाई मेरे लिए पूरा फरमान जारी कर रखा है, भाई वांटेड का रोल दे रखा है यार मुझे। और अगर तुम्हें भी मुझसे बात करनी है, तो यार जल्दी से मेरे डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, हम वहाँ पे काफी सारी बात करते हैं। और अभी हमारे वहाँ पे 4000 मेंबर भी है, तो उसके लिए भी थैंक यू। लेट्स गो टू 5000। और उसके बाद जो मुझे स्टोन मिले थे, मैंने उससे स्टोन की पिकेक्स बना ली थी और एक एक्स बना ली थी। मैं तलवार नहीं बनाने वाला था, क्योंकि तलवार का यार मुझे कुछ ज्यादा फायदा लगता नहीं है, क्योंकि तलवार से ज्यादा डैमेज यार इसकी एक्स का होता है। और तुम्हें फाइट वगैरह करनी हो तो एक्स से भाई काफी ज्यादा तगड़ा डैमेज आता है। और आगे जाके यहाँ पे मुझे क्रिस्टल शार्ड्स मिले थे, बेसिकली ये लालटेन बनाने के काम आते हैं, ऐसा मुझे स्टार्टिंग में लगा था। लेकिन एट द एंड में भाई ये काफी ज्यादा तगड़ा और था। ये एक आर्मर बनाने के काम आता है, जो कि तुम्हें वीडियो के एंड में पता चलेगा। और आगे जाने के बाद यहाँ पे मुझे एक स्लाइम मिली थी, जो कि स्लाइम की तरह थी, मतलब स्लाइम नहीं थी, मतलब एक अजीब सी चीज थी। डर्ट के ऊपर घास उगा दो तो ऐसे लग रहा था, मतलब तुम खुद ही देख सकते हो। और आगे जाने के बाद यहाँ पर मेरा आइलैंड हो चुका था खत्म। मतलब अगर मुझे दूसरा आइलैंड पे जाना है, तो मुझे या तो लगेगी एंडरपल या मुझे लगेगी वाटर बकेट, ताकि मैं वहां से एमएलजी कर सकूं। और मेरे पास दोनों ही नहीं थी, ना ही मेरे पास एंडरपल थी और ना ही मेरे पास एमएलजी करने की स्किल थी। टूटा हुआ साज हूं मैं खुद से। तो मैंने सोचा इस एंडरमैन को मार लेते हैं, लेकिन इस एंडरमैन ने भाई मुझे एंडरपल नहीं दी। तो मैंने सोचा कि हम ब्रिज बना लेते हैं। और ब्रिज बनाते बनाते मुझे सामने की तरफ यहाँ पे शिप दिखी थी, जिसके अंदर इलाइट्रा होता है और 2 हेल्थ की बोतल होती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हमारा काम हो गया। उसके बाद मैं कोरस फ्रूट खाया था और मैं नीचे की तरफ टेलीपोर्ट हो गया था। ये काफी अच्छा तरीका भाई कहीं टेलीपोर्ट होने। कुछ मैं शिप के अंदर गया, तो वहाँ पे मुझे 2 चेस्ट मिली थी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, जैसे कि इलाइट्रा भी नहीं थे यहाँ पर। मतलब ये शिप टूटी हुई है और सब कुछ बेकार है। मुझे लगा था टूटी हुई है तो मतलब इलाइट्रा तो होना चाहिए। ऐसे जब शिप टूट रही होगी, तो जो बंदा शिप को चला रहा होगा वो ऐसे लाइटर पहन के उड़ गया होगा, ऐसी मेरी थ्योरी है, ठीक है। मतलब कुछ हुआ होगा यार, वैसे शिप नीचे गिरी हुई है, तो हाँ कुछ हुआ होगा। उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत एंडरपल की जरूरत थी, तो मैंने यहाँ पे एंडरमैन को गुस्सा दुआया, उनकी आंखों में आंखें डाल के। और जैसे ही मेरे पास आए, तो मैंने उन सबको मार दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा तो आया था उन सबको मारने में, पर हाँ ठीक है। और आगे चलते चलते मुझे यहाँ पे एंड सिटी मिल गई थी, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एंड सिटी के अंदर हमें काफ़ी सारी डायमंड वगैरह की चीज़ें मिल जाती है। और उस पर शिप भी थी, तो मतलब यहाँ पे तो लाइटर पक्का मिलेगा। अगर यहाँ पे नहीं मिला ना, मैं गेम छोड़ के जा रहा हूँ मैं यहाँ से।
उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत सर्कल बॉक्स थे, तो मैंने इन्हें मारने की कोशिश करी थी। मैं भाई मेरे पास आर्मर वगैरह कुछ भी नहीं था और मैं ऐसे ही घुस गया था यहाँ पर। इनसे मुझे कुछ ज़्यादा खास चीज़ मिली नहीं थी, पर हाँ जैसे जैसे मैं ऊपर चला गया था, पर ऊपर भी यार काफ़ी ज़्यादा सर्कल बॉक्स थे, तो मैंने सोचा बाहर आ जाते हैं क्योंकि अभी औकात नहीं है भाई ऐसे जाने की। तो मैंने यहाँ से थोड़े से ब्लॉक तोड़े थे ताकि हम इन ब्लॉक से भाई बिल्डिंग ब्लॉक बना सके। और माइन करते करते मुझे यहाँ पे थोड़े अजीब से ब्लॉक भी मिले थे, तो मैंने उनके लिए यहाँ पे एक फर्नेस बना लिया था ताकि मैं स्पेल्ट करके देख सकूँ कि मुझे कौन से और मिलते हैं और उनसे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। और थेलेजियम और से हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते थे, जैसे कि हम थेलेजियम आर्मर बना सकते थे, लेकिन वो आर्मर मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल था नहीं, लेकिन उससे हम अपग्रेड कर सकते थे। इस थेलेजियम को और को हम एक और में कन्वर्ट कर सकते थे और फिर उस और को हम एक अलग और में कन्वर्ट कर सकते थे, जो कि बनने वाला था इस वाले सर्वर का मोस्ट पावरफुल आर्मर। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था, तो मैंने अभी के लिए सोचा कि हम उस एंड शिप पे जाते हैं और वहाँ से थोड़ी डायमंड वायमंड का आर्मर ले लेते हैं, जो कि हमारे अभी के लिए फिलहाल के लिए सर्वाइवल करने के काम आ जाएगा। उसका ने ऊपर वाली शिप पे आ चुका था और यहाँ पे मुझे पोशन ऑफ हीलिंग मिल गई थी, तो मैंने इन दोनों को ले लिया था अपनी हेल्थ को रिजनरेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो फ्रूट है कोरस फ्रूट है और मैं यहाँ पे खाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे खाया तो मैं नीचे की तरफ टेलीपोर्ट हो जाऊंगा, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं नीचे की तरफ टेलीपोर्ट हो जाऊँ। और ऊपर की चेस्ट में भाई मुझे यहाँ पे थोड़े से डायमंड मिल गए थे, आयरन की चेस्ट प्लेट मिल गई थी, डायमंड की लेगिन मिल गई थी और कुछ आयरन मिल गए थे। अब यहाँ पे तुम देखो मुझे इस सारी चेस्ट में 2 बूट मिले और यहाँ पे मुझे घास टेयर मिले हैं। तुम ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पे घास टेयर मिले क्योंकि इनका आगे जाके बहुत जरूरी काम होने वाला है। उसको मैं नीचे की तरफ आ रहा था कि ऊपर उड़ते उड़ते मैंने कोरस फ्रूट खा लिया था, जिसके मैं नीचे लैंड पे स्पोन हो गया था और उससे मेरी एक एडवांसमेंट भी कंप्लीट हो गई थी, जो कि थोड़ी हार्ड एडवांसमेंट होती है, तो मानोगे। ये वाली एडवांसमेंट ऐसे उसने करी थी BBS ने, ये वाली एडवांसमेंट बहुत पुराना जो उसका सीजन 1 चल रहा था ऐसे जब करी थी उन्होंने ये वाली एडवांसमेंट, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था उन्हें और मैंने 2 मिनट में कर दिया यार। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रो हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी है बस। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हारा मन करे तो प्लीज़ कर देना यार। मैं इतनी सारी मुसीबत में हूँ मैं भाई, यहाँ पे हर जगह सर्कल बॉक्स सारे, पहले तो इन्हें किसी को मारना पड़ेगा ताकि थोड़े से कम हो पाए। तो मैंने यहाँ से फटाफट से इन सबको मार दिया था, मतलब इन सबको तो नहीं मारा था पर हाँ इतना मार दिया था कि मैं थोड़ा बहुत स्टेबल हो सकूँ। यहाँ से मैंने कोरस फ्रूट खाया तो मैं बाहर ही आ गया। वैसे मुझे भागने का अच्छा तरीका भाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे होते हैं तो मैं नहीं चाह के भी नहीं लूट सकता था उन चेस्टों को। और उसको यहाँ पे मैंने एक हथौड़ा बनाया इस उम्मीद में कि हम 4x4 में माइनिंग करेंगे, पर यह हथौड़ा सबसे वाहियात हथौड़ा था यार। ये मेरी पिकेक्स से भी धीरे माइन कर रहा था और मतलब एक ही ब्लॉक माइन कर रहा था ये। तो मैंने सोचा भाई इससे बड़ी तो मेरी डायमंड की पिकेक्स है भाई, डायमंड वायमंड आ चुके हैं तो क्यों ना करे। और यहाँ पे मुझे एक अजीब सा और मिला था, पहले मुझे लगा था ये ऑब्सिडियन वगैरह से इससे कुछ बनेगा, क्योंकि मैंने देखा था जैसे और से ऑब्सिडियन बनता है, पर ये यहाँ का कोल था और कोल भी मतलब ठीक है यार, मतलब और वगैरह को स्मेल्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। मुझे आगे चल के यहाँ पे थेलेशियम का और भी मिल गए थे, जो कि मतलब ठीक है। और अगले 3-4 दिन तक मैंने बस यहाँ पे माइनिंग करी थी और कुछ नहीं करा था। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और एंड सिटी मिल गई थी, लेकिन ऊपर जाने से पहले मुझे अपने और को स्मेल्ट वगैरह करना था। और मैं सोचा था कि अपने आप का पूरा आर्मर वगैरह बना के जब जाऊँ ऊपर, क्योंकि ये वाला आर्मर थोड़ा पावरफुल है डायमंड आर्मर से, लेकिन भाई इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। और इसे बनाने के लिए पहले हमें इसके लिए एक एनविल बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एनविल बनाया। और एनविल बनाने में भाई मेरे सारे और चले गए थे, तो मेरे पास अब इतने सारे रिसोर्स नहीं थे कि मैं अपना पूरा आर्मर बना सकूँ। तो मैंने सोचा देखो एनविल तो बना लिया, उसके बाद हम थोड़ी सी और माइनिंग कर लेंगे और उसके बाद हम अपना आर्मर बना लेंगे। और ऊपर जाने के बाद मैंने यहाँ पे काफी सारे सर्कल को मारा था और ऊपर की एक चेस्ट में मुझे यहाँ पे डायमंड की सोर्ड मिल गया, जो कि मेरे लिए काफी अच्छी बात थी। मुझे अपनी तलवार को एन्चेंट करने की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकल गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, क्योंकि ये भाई पीछे पड़ गए थे। और बाहर आने के बाद मुझे एक खाने का सोर्स ढूंढना था, क्योंकि भाई काफी दिन हो चुके और मुझे खाने के लिए कोई भी बढ़िया सी चीज नहीं मिली। मुझे लगा यहाँ पे कोई जानवर वगैरह होंगे जिसे मार के मैं खा सकता था, पर यहाँ पे जानवर भी नहीं थे। अब तुम से बहुत लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पे एक सांड रहता है जिसे मारने से हमें खाना मिलेगा, उससे नेदरराइट स्क्रैप भी मिलेगी, लेकिन इस वाले मोड में वाला जानवर नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ की फूल पत्तियां ही तोड़ रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर इन्हें तोड़ने से मुझे कुछ सीड वगैरह मिल जाए या जो कुछ ऐसा फ्रूट मिल जाए जिसे हम खा सकते हैं, पर ऐसा नहीं मिला था। लेकिन बहुत दूर चलने के बाद मुझे एक पिंक बायोम में पहुंचा मैं, और पिंक बायोम में मुझे यहाँ पे एक पेड़ दिखा था जिससे कि मुझे बेरी मिली थी। और भाई सब खाने के भी लाले पड़ रखे थे यहाँ पर, और मैं इस वाली फ्रूट को इसलिए ढूंढ रहा था ताकि बस मैं टेलीपोर्ट ना हूँ, ताकि मुझे कोरस फ्रूट ना खाना पड़े, क्योंकि कोरस फ्रूट हम जब भी खाते हैं तो हम टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और जब मैं एंड सिटी में जाता हूँ तो मैंने वहाँ पे खा लिया था, तो मैं बाहर की तरफ टेलीपोर्ट हो गया था और मुझे बार बार एंड सिटी में जाना पड़ रहा था, तो वो एक बहुत ही बेकार फूड सोर्स था। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बेरी ढूंढी थी। और इन बेरी की एक खास बात है कि ये बस पिंक बायोम में उगती है, मतलब अब मुझे इसी वाली बायोम में अपना घर वर बनाना पड़ेगा, जो भी मुझे बनाना है, क्योंकि और बायोम में ये वाली बेरी उगती ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसी वाली बायोम में अपना घर बनाते हैं। और ये वाला एरिया थोड़ा अच्छा भी लग रहा था मुझे, और बस बीच में एक पेड़ था तो वो तो हम तोड़ भी सकते हैं। तो उसका यहाँ पे मैंने अपनी चेस्ट वगैरह लगा दी थी, और जो मैंने बेरी यहाँ से तोड़ी थी तो मैंने उन्हें भी यहाँ पे लगा दिया था, क्योंकि फूड सोर्स मुझे थोड़ा बहुत चाहिए था एटलीस्ट, जब तक मुझे कोई दूसरा फूड सोर्स ना मिले। और यहाँ पर जो मैंने ये वाला एरिया था मैंने इसे होम के नाम से सेट कर दिया था, ताकि मैं जितनी भी दूर चला जाऊँ तो मैं इस एरिया को भूलूँ ना, क्योंकि ये जो जंगल के बीच में है तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें आसानी से गुम हो जाती है। और उसके बाद मैं चला गया था थोड़ी बहुत एंड एप्पल इकट्ठी करने, ताकि मैं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे
जा सकूं। और मैं इसलिए भी कर रहा था क्योंकि जो हमारा जो आर्मर है, जो हमारा अपग्रेडेड वर्जन बनेगा, तो वो थोड़ा एंडर पर्ल से बनेगा, तो इसलिए मैं यहाँ से काफी सारी एंडर पर्ल इकट्ठी कर रहा था। और उसके बाद मैं वापस अपने घर पे आ चुका था। मैंने यहाँ पे सर्कल बॉक्स बना लिया ताकि अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें रख सकूं। वैसे मेरे पास अभी कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, वैसे मेरी तलवार है, तो अभी हमें इसकी जरूरत है वैसे तलवार की। और अब चलते हैं अपने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने, क्योंकि चीजों को देखेंगे तो हमें नई नई चीजें मिलेंगी और मुझे लगता है एक्सप्लोरिंग करनी चाहिए तुम सबको भी। और आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक तालाब मिला था, तो यहाँ से मैंने पानी ले लिया था ताकि मैं एमएलजी कर सकूं। वो अलग बात है कि स्किल नहीं है मेरे पास एमएलजी करने के लिए, पर बोलने में अच्छा लगता है। और आगे चलने के बाद यहाँ मुझे एक और एनसीटी मिल गई थी जिसके अंदर एक सर्कल था। उसे मारने के बाद मैंने यहाँ की चेस्ट लूटी थी, और चेस्ट में यहाँ पे बूट थे और थोड़े से डायमंड वगैरह थे और थोड़े से आयरन थे। मतलब इतना ज्यादा कुछ खास सामान नहीं मिला था, पर हाँ सैडल मिल चुकी थी। पहले मुझे लगा था कि साले उसमें कोई वैसा जानवर होगा जिसके अंदर हम सैडल वगैरह लगा के थोड़ा ट्रेवलिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मोड नहीं था, क्योंकि ये जो मोड था ये 16.5 से थोड़ा सा नीचे था, तो इसमें वेल वगैरह आई नहीं थी। बाकी तुम इसका लेटेस्ट वाला वर्जन खेलोगे तो उसमें वेल आती है जिससे तुम ट्रैवल कर सकते हो, और उससे थोड़ा आसान रहता है ट्रैवल करने के। और आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक ऐसी चीज दिखी जो कि नई दिखनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लैक स्टोन गोलम दिखा था जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था और इसका अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद मैंने सोचा कि हम जाते हैं उसे लड़ते हैं, और इसे मारने के बाद मुझे कुछ ओपी चीज मिल जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इसे मारने के बाद मुझे कुछ ऐसी चीज मिली जो कि मुझे भरोसा नहीं हुआ कि हाँ ये दे सकता था। और इसकी हेल्थ भी यार काफी ज्यादा थी, मैं 10-20 हिट मारता था जब जाके इसकी थोड़ी बहुत हेल्थ जाती थी। लेकिन यार इसको मारने में भाई मेरी एंडरमैन ने काफी ज्यादा मदद करी थी। वो एक्चुअली हुआ क्या था कि ये मुझे मार रहा था, लेकिन मेरे साइड में यहाँ पे एंडरमैन का मालक था, तो इसने उसे मार दिया था और उसने भी इसकी काफी अच्छी खासी हेल्थ कम करी थी और मेरे लिए फायदा था। लेकिन यार वो एंडरमैन बीच रास्ते में पलट गया यार, वो उल्टा मुझे मारने लगा था और मैं यहाँ से भागने लगा था, क्योंकि भाई मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम थी और मुझे यहाँ से बचना था, क्योंकि अभी गोलम और एंडरमैन भाई दोनों ही मेरे पीछे पड़ चुके थे। यहाँ पे मेरे पास पानी की बकेट थी, तो मैं यहाँ पे पानी डाल देता ताकि एंडरमैन और गोलम भाई दोनों मेरे पास था पाए। लेकिन यार एंडरमैन से तो चलो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि एंडरमैन पानी में नहीं आता, लेकिन ये गोलम भाई ये पानी के अंदर आ जाता है, तो यहाँ से मैंने भाई एंडरपल फेंक दिया था। मुझे ऐसा लगा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन भाई आधी हेल्थ से बचा था, जो कि मेरे लिए काफी अच्छी बात थी भाई। मुझे लगा था कि भाई खत्म, बस टाटा बाय बाय हो गया मेरा। तो उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी हेल्थ वगैरह फुल करी और मैं वापस चला गया था उससे लड़ने। मुझे लगा था इस बार मैं ब्लॉक लगा दूंगा, वो ऊपर नहीं आ पाएगा, जैसे हम गोलम को मारते हैं ऐसे मार देंगे इसे। लेकिन ये बंदा तो भाई ब्लॉक को तोड़ देता है, तो मुझे दूर फेंक के मारा यार। तो मैंने सोचा भाई ऐसे नहीं हरा सकते, और उसके बाद मैंने बहुत देर तक फाइट करती रही। यहाँ पे फाइनली इसकी हेल्थ कम हो गई थी और एंडरमैन ये दोबारा पीछे पड़ गया था इसके भाई। लेकिन यार ये मरने के बाद दो अपने बालकों को छोड़ गया था, लेकिन इनसे भी मुझे कुछ ज्यादा खास चीज मिली नहीं थी, इन्हें मैंने मार दिया था। और मारने के बाद मुझे यहाँ से मिला ब्लैक स्टोन का एक स्टोन, हाँ ब्लैक स्टोन मिला मुझे। और इसे मारने के बाद मुझे पता चला कि मैंने अपने जीवन के 15 मिनट ऐसे वेस्ट कर दिए इसे मारने के लिए। भाई यार ब्लैक स्टोन लेना था, मैं यहाँ से माइन कर लेता यार, पता नहीं। और ये का आसपास स्ट्रक्चर था, ऐसे इसकी प्रोटेक्शन कर रहा था और कुछ आइडिया नहीं था ये क्या कर सकता है। एक पोर्टल टाइप का लग रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्टिवेट करने का इसका कुछ अलग ही तरीका था जो कि मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा कि आगे बढ़ते हैं, बाद में नेट पे देख लेंगे। और उसके बाद मैं नादान परिंदे की तरह ऐसी उड़ी रहा था। सामने की तरफ मुझे यहाँ पे एक घर दिखा था जो कि थोड़ा छोटा सा घर था, लेकिन हाँ एक घर मिल गया, वही काफी बड़ी बात है यहाँ पर। और यहाँ पे एक घर देखने से तो किसी चुड़ैल का घर लग रहा था, क्योंकि ये सारी चीज में जाले वाले लगे पड़े थे। और यहाँ पे मुझे एक चीज मिली थी एंड स्टोन स्मेल्टर, तो मुझे कुछ आइडेंटिटी से होता क्या है, लेकिन हाँ आगे चल के काफी ज्यादा काम आता है। और यहाँ पे काफी सारी बुक सेल्फ भी रखी थी, तो मैंने इन्हें भी उठा लिया था, क्योंकि मुझे एंचेंटमेंट टेबल बनाना था, तो उसमें काफी ज्यादा मदद करेंगे। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एंड की माइन शार्ट मिली थी जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी, मतलब ये नॉर्मल वाली से काफी ज्यादा बड़ी थी। तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे यार लूट भी काफी तगड़ी मिलती है, क्योंकि नॉर्मल वाले वर्ल्ड से तो भाई काफी तगड़ी मिलती है। और अगर तुम्हें एंड सिटी में जाना है ना भाई, एंड सिटी में आ जाओ, तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें उससे भी ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। और बस 5 मिनट में मुझे यहाँ पे कम से कम 6-7 चेस्ट मिल गई थी। ऊपर से यहाँ पे एक छोटा सा रूम था जिसके अंदर से भाई ये आ रहे थे, इन्हें बोलते क्या है वो मैं भूल गया, लेकिन हाँ ये होती है कुछ कुछ तो होता है ये। उसका यहाँ पे 2 सर्कल बॉक्स रखे थे, तो मैंने इन्हें चुरा लिया था। और इनके नीचे यहाँ पे भाई स्पॉनर थे। अब समझे भाई ये आ कहाँ से रहे थे। उसके बाद मैंने उन्हें चुरा के मैं आगे की तरफ बढ़ गया था, और आगे मुझे यहाँ पे एंड शिप मिली थी जिससे मैं लाइटर ले लिया था। और यहाँ पे थोड़े ऑब्सिडियन थे, तो मैंने ऑब्सिडियन भी ले लिए थे ताकि मैं नेदर पोर्टल बना सकूँ, क्योंकि नेदर पोर्टल बनाना भी भाई यहाँ पर काफी बड़ा टारगेट है, क्योंकि यहाँ पर हम आग तो लगा नहीं सकते और आग लगाने का कोई सोर्स भी नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए भाई हमें नेदर पोर्टल को लाइट अप करने के लिए बहुत सारा झंझट करना पड़ेगा। और घर पे आने के बाद मैंने यहाँ पे नेदर पोर्टल बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये थी कि इस नेदर पोर्टल को लाइट अप कैसे करें, क्योंकि नेदर पोर्टल को लाइट अप करने के 3 तरीके हैं, लावा, फ्लिंट स्टील और फायर चार्ज, बस ये 3 है। हाँ, और एंड में हमें ये सब चीजें कहीं नहीं मिलेंगी। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम ऐसी चीज ढूंढे जिससे हम आग लगा सकते हैं। और एंड में बस हम एक ही चीज ढूंढ सकते हैं जिससे हम आग लगा सकते हैं, वो है एंड क्रिस्टल। और तुम्हें याद हो कि मुझे घास टेयर मिला था स्टार्टिंग में, मैंने तुमसे कहा था कि भाई इससे ध्यान रखना, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और बस हमें ग्लास और एंडर आई ढूंढनी है, और ग्लास तो हमें पास ही मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास में एक पॉइंट था, तो उसके आसपास यहाँ पर एंडर सैंड होती है और इससे हम स्मेल्ट करके ग्लास बना सकते हैं। लेकिन एंडर आई बनाने के लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा, और उसे ढूंढने के लिए मैं गया येलो बायोम में, क्योंकि येलो बायोम में हमें यहाँ पर एक क्रिस्टल मिलता है जिससे हम जेम्स बना सकते हैं।